हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पवन शर्मा। तो यह है आपका कक्षा 10 का एनसीईआरटी का गणित। ये प्रश्नावली चल रही है आपकी 5.3। इसके जो पहले 1 और 2 जो क्वेश्चन आंसर है हमने क्या करा, जो इसके क्वेश्चन है उनके जो पार्ट है हमारे 4 इसमें है, 3 इसमें, तो इन सब पार्टों को हमने डिस्कस किया है पिछली वीडियो में, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जाकर आप जरूर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इसके 10 पार्टों को। ठीक है, इसके जो 10 पार्ट हमको दे रखे हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक भी पार्ट को मिस नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये कह रहा है कि ये एक एपी में पहला पार्ट है, ए बराबर 5 दे रखा है, डी का मान दे रखा है, ए एन दे रखा है, तो एन और एस एन निकालने हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से हम इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला पार्ट, पहले पार्ट में हमको क्या दे रखा है, पहले हम वो देखेंगे। इसमें दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है ए बराबर कितना है इसमें 5। तो आप अपने मैथ में देख सकते हो, मैं इसमें से साइड में देख के लिख रहा हूँ। और सार तो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ए एन कितना दे रखा है इसमें 50 दे रखा है। और यहाँ पे क्या निकालना, एन और एस एन, एन निकालना है और एस एन यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है उसको हम लगाएंगे। तो फॉर्मूला है हमारे पास बेटा, और ये है आपका पार्ट 2। इससे पहले जो पार्ट 1 है वो हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया था। ठीक है, फॉर्मूला जो हमारे पास क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 × डी। ए एन का मान कितना है यहाँ पे 50 दे रखा है हमको, ए कितना हमारे पास 5 है, प्लस एन हमको निकालना है, तो एन ऐसे ही रहने देंगे, और डी कितना हमारे पास 3। 50 है ये आपका, 5 को हम इधर लेके जाएंगे, 50 माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का गुणा एन करेंगे तो 3n माइनस 3 एकम 3। 50 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 45। ठीक, 3n माइनस 3, इस माइनस 3 को भी हम इधर भेज देंगे प्लस की तरफ, तो ये हो जाएगा 3n। 45 और 3 कितने होंगे आपके 48। 48 बराबर 3n, n बराबर 48/3। तो यहाँ से कितना आएगा 3 एकम 3, बचेगा कितना हमारे पास 1, तो 3×6 = 18। तो n का जो मान है वो कितना आया हमारे पास 16। ठीक है, n का जो मान है हमारा कितना आया, वो 16 आया। ठीक है, n का मान हमने निकाल लिया। अब इसके पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, इसके जो कितने पद है हमारे 16, 16 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 पदों का योगफल, 16 पदों का योगफल। ठीक है, पदों का जो फॉर्मूला होता है उसको हम इसमें लगा देंगे। तो हमारा फॉर्मूला है S16 बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। ठीक है, इसमें हम क्या रख देंगे, इसके जो मान है उसको हम यहाँ पे हम रख देंगे। तो एन का मान कितना है हमारा 16, तो यहाँ लिखेंगे 16/2 ब्रैकेट में ए कितना हमारे पास, ए जो हमको दिया था वो कितना था 5, और ए एन का जो मान है हमारे पास क्या है 50। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2×8 = 16, 8 लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और 50 और 5 55, ये क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई होगा 8×55। इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 8×5 = 40 की 0 आंसर 4, 8×5 = 40 और 4 44। अब S16, 16 पदों का जो योगफल है आपका वो कितना आया बेटा आपके पास 440 आया। ठीक है, इस पहले पार्ट को आपने आराम से सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट इसका क्या दे रखा है, देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको ए दे रखा है, ए 13 दे रखा है, 13 पदों का योग 35 दे रखा है, और डी और एस 13 निकालना है बेटा इसमें। ठीक है, ए दे रखा है और ए 13 दे रखा है। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे दिया है ए बराबर आपको क्या दे रखा है 7। ठीक है, और ए 13 बराबर क्या दे रखा है आपको 35 35, और आपको क्या निकालना है, डी निकालना है और एस 13 निकालना है, सारवंतर, और ये 13 निकालना है एस 13। ठीक है, अब हम ए 13 को क्या लिख सकते हैं बताइए, ए 13 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए 13 बराबर 35 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस 12 डी बराबर 35। ए का मान कितना दे रखा है हमको, ए का मान दे रखा है हमको 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस 12 डी, यहाँ से हम डी का मान आराम से निकाल लेंगे बेटा। तो इस 7 को हम इधर भेज देंगे, तो 12 डी बराबर 35 में से 7 घटा देंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो 12 डी बराबर 28।
ठीक है, यहाँ से हमारा 28 निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, डी बराबर 28/12, 4 7 28 और 4 3 12, यहाँ से 7/3 हमारा निकल के ये आ गया। तो डी का जो मान है वो कितना आया हमारा, 7/3। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या करा, डी का मान यहाँ से हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम, अब 13 पदों का योगफल निकाल लेंगे। 13 पदों का योगफल जो दे रखा है उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे, 13 पदों का योगफल, तो S13 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरीके से हम आराम से निकाल सकते हैं। n का मान कितना दे रखा है हमको, 13 दे रखा है। कितना है बेटा, n का मान देखो यहाँ पे दे रखा है, ये रहा 13, ये भी 13 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं n का मान हमको 13 दे रखा है। तो ये हो जाएगा 13/2, 13/2, 2 गुणा ए कितना हमारे पास 7 है, 7 है, n कितना हमारे पास 13, तो यहाँ लिखेंगे 13, नहीं नहीं ये वाला अंदर वाला हमको क्या करना, निकालना है बेटा, इसमें निकालना है क्या, मिस्टेक हो गई क्या, एन तो दे ही रखा है हमको, तो यहाँ लिखेंगे 13 - 1, और डी का मान हमको कितना दे रखा है, 7/3। एन तो दे रखा है हमको 13/2, 7 दूनी 14 प्लस 13 में से गया तो 12, 12 × 7 करेंगे, 12 × 7/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 से इसको काटो, 4, तो 13/2, अंदर क्या होगा, 4 × 7 = 28। ठीक है, 28, 28 और 14 कितने होंगे, 28 4 32 और 42। ठीक है, 13/2 गुणा 42, और 2 से इसको कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 21, तो 13 एकम 13 का 3 आंसर 1। ठीक है, 13 एकम 13 का 3 आंसर लेंगे, 13 दूनी 26 और 27, 273। ठीक है, S13, 13 पदों का योगफल हमारा कितना हो गया बेटा, 273 हो गया यहाँ से। और समझ लो बेटा एक बार, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो 13/2, 2a का मान क्या है हमारे, 2 × 7, a बराबर 7 है, और n का मान 13 - 1, 13 में से 1 घटाया तो बेटा 12 आया, 7 दूनी ये 14 हो गया, 7/3 है, ये 3 से हमने 12 को 4 बार कट कर दिया, काट दिया यहाँ पे। ठीक है, तो 4 7 28, 28 और 14 कितने होते हैं, 42 होते हैं। ठीक है, गुणा में किया तो 2 से 21 बार 42 को काट दिया, 21 दूनी 42 होते हैं, तो 13 × 21 करेंगे तो 273 आपका आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये आपके दोनों पार्ट आपके डिस्कस आराम से हो गया, हमने आराम से इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में करते हैं तीसरे पार्ट को सॉल्व। देखिए तीसरा पार्ट क्या दे रखा है हमको, ये तीसरा ही क्वेश्चन है और तीसरा पार्ट है। ठीक है बेटा, लीजिए इसका जो थर्ड पार्ट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। हमको दे रखा है यहाँ पे A12 बराबर 37 है, D बराबर 3 दे रखा है, और A और S12 का क्या करना है मान। A12 बराबर हमको क्या दे रखा है, 37, और डी बराबर जो सारा मंत्र है वो कितना दे रखा है हमको, 3 दे रखा है। तो ए और S12 हमको मान निकालना है। क्या निकालना है, ए और S12, ए निकालना है और S12 हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला हम लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो ए एन, ये जो 12 है यहाँ पे क्या है, n बराबर 12 है। ठीक है, n का मान तो ये रखना है आपको, तो ए हमको नहीं दे रखा, तो ए प्लस एन का मान क्या है, 12 - 1, और डी कितना हमारे पास 3। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ गया a प्लस 12 - 1, तो ये हो जाएगा a प्लस 12, 12 में से 1 गया तो 12 में से 1 गया तो एन का मान कितना दे रखा है बेटा हमको, 37 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये 37 रखा ही नहीं हमने, रख देते हैं, 37 है। ठीक है, a प्लस 12 में से घटाया तो क्या आएगा, 11, 11 गुणा ये 3 है मल्टीप्लाई में, ये आपका 37 है। ठीक है, समझते चलिएगा, अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। देखिए a प्लस 11 का गुणा 3 में किया तो 33, तो a बराबर क्या करेंगे, 37 में से 33 को हम घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, a बराबर 4 आ जाएगा। a बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमको n का मान बेटा यहाँ पे दे रखा है, n, ये भी n है, तो क्या है, दोनों बराबर 12 आएगा यहाँ पे। ठीक है,
एन का मान 37 दे रखा है हमको, ए का मान हमको निकालना है बेटा इसमें, एन का मान हमको यहाँ पे 12 दे ही रखा था, डी का मान हमको 3 दे रखा है, यहाँ से हमने ए बराबर 4 निकाल लिया आराम से। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, एस 12 निकालेंगे जो पदों का योगफल है ये वाला, ठीक है। जब लिखेंगे तब एस 12 बराबर क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो एन का मान कितना हमारे पास 12, तो 12/2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई ए का मान हमने कितना निकाला 4, प्लस एन का मान कितना हमारे पास 12, माइनस 1, डी का मान हमारे पास कितना 3, तो 12/2 मतलब 6, 2 चौके 8 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 12 में से घटाएंगे 11 तिया 33, तो 6 मल्टीप्लाई में 33 और 8 कितने होंगे आपके 7 40 41, यहाँ पे निकाल देंगे 6 एकम 6, 6 24, 246, 12 पदों का जो योगफल है आपका 246, 246 यहाँ से हमने आराम से निकाल लिया, ठीक है। इससे नेक्स्ट चलते हैं आप पार्ट 4 पे, इसके पे देखिए इसका जो 4 पार्ट है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ए 3 बराबर 15 दे रखा है, एस 10 बराबर कितना दे रखा है 125, और डी और ए 10 निकालना है, ठीक है। ए 3 मतलब जो 3 पद हैं उसमें 15 है, ए 3 बराबर इसको भी देख लेते हैं 15, इसको कैसे निकाला जाएगा, एस 10 बराबर 125, एस 10 बराबर 125, तो हमको निकालना है डी और ए 10, ए 10, ठीक है। ए 10 हमको निकालना है, ए 3 15 दे रखा है, ए 3 का मतलब ए प्लस 2 डी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए 3 बराबर 15 है, तो इसको लिखेंगे ए प्लस 2 डी बराबर 15, ठीक है। तो 2 डी, ए का मान कितना है हमारा, नहीं हमारे पास नहीं है, और डी का मान भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। डी का मान बेटा हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे अब, तो यहाँ पे इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, क्या मानते हैं इसको, समीकरण फर्स्ट ही मान लेते हैं पहले, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्या है हमारा 10वां पद जो कह रहा है एस 10 बराबर 125 हमको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं हम, कुछ हो जाए तो एस 10 बराबर क्या दे रखा है हमको 125, समझना ध्यान से, एस इसका फॉर्मूला क्या है, n/2 मतलब कि 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर कितना 125 दे रखा है हमको, ठीक है। इसको n मान लो बेशक कुछ, n मान लो, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, n का मान हमको कितना दे रखा है इसमें 10 दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे 10/2, 2 मल्टीप्लाई ए का मान हमको नहीं दे रखा बेटा 2a, तो 2a ही रहेगा, प्लस n माइनस वन कितना, n कितना हमारे पास 10, 10 माइनस 1, और डी हमारे पास नहीं है, निकालना है हमको, तो बराबर 125, तो ये होगा हमारा 2 पंजे 10, 5, 5 और ब्रैकेट में 2a प्लस 10 में से 1 गया तो 9, और डी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर 125, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया, यहाँ तक 5 से इसको बेटा 125 को कर देंगे मल्टी डिवाइड, 2a प्लस 9d बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं हम, अब इन दोनों समीकरणों को रख देंगे, वहाँ से हमारा अनुमान निकल आएगा, ठीक है। निकाल सकते हैं ना आराम से, चलो करके देखते हैं एक बार। दोनों समीकरणों को हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, ए प्लस 2d बराबर 15, और 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d बराबर 25, यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। इन दोनों समीकरणों को बेटा हमने यहाँ पे लिख लिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे बराबर करेंगे, अब हो जाएगा यहाँ से, इसको हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे 2a लाना हमें इधर, तो यहाँ पे क्या करेंगे ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 1 का कर दीजिए, तो 2 का a में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2a प्लस 2 दूनी 4d बराबर 2 15 का गुणा करेंगे 30 आ जाएगा, इसको एज इट इज ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे बराबर 25, और क्या लिखना पड़ेगा आपको घटाने पर, घटाने पर क्या हो जाता है बेटा इसके साइन चेंज हो जाता है, हम लिख देंगे घटाने पर माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, 9 में से यहाँ पर 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 5d माइनस का, और 30 में से 25 घटाएंगे तो क्या आएगा
30 में से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 5 आएगा प्लस का। तो डी बराबर 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 1। डी का जो मान है वो कितना आया हमारा, माइनस का मान आ गया। अब यहाँ से हम ए का मान निकाल सकते हैं कैसे, इसका मान हम इसमें रख देते हैं समीकरण एक में, चाहे दो में रख दो चाहे एक में। तो यहाँ पर लिखेंगे डी का मान, डी का मान समीकरण एक में रखने पर ए प्लस 2 डी बराबर 15। ठीक है, डी का मान हमारा कितना है यहाँ पे, माइनस का 1 बराबर 15। ए माइनस 2 बराबर 15, 2 एकम 2 है, माइनस का आ जाएगा तो ए बराबर 2 प्लस 15 या 15 प्लस 2, तो ए का मान कितना आ गया 17 आ गया बेटा यहाँ से। ठीक है, ए का मान कितना है यहाँ से 17 यहाँ से आ गया हमारा। अब क्या निकालना है हमको, ए का मान हमने निकाल दिया, ए का मान तो हमने निकाला, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा हूँ, डी और ए 10 पूछ रहा है। डी का मान हमारा कितना आया, डी का मान यहाँ से हमने कितना निकाला माइनस का 1। ठीक है, डी का मान तो माइनस का 1 आ गया। अब हमको निकालना है ए 10। ठीक है, ए 10 बराबर हमारा क्या होता है, क्या लिखेंगे, आता है ए 10 बराबर हम क्या लिखते हैं ए प्लस 9 डी। ए का मान कितना हमारा, ए का मान आया 17 प्लस 9 गुणा डी का मान कितना माइनस के 1। तो 17, 9 एकम 9 माइनस के 9, तो 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा हमारा 8 आएगा। तो ए 10 का जो मान है हमारा वो कितना आया हमारा 8 आ गया यहाँ से। ठीक है, कितना आ गया 8 है हमारा, यहाँ से आंसर निकला है आराम से। ठीक है, अब समझ लीजिए, हमको S10 दे रखा था यहाँ पे 125, A3 दे रखा 15, A3 को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 2 डी बराबर 15, ये पहला समीकरण। S10 का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया, इसके बराबर 125 दे रखा है। एन का मान हमको 10 दे ही रखा है यहाँ पे, 10/2, 2 गुणा ए का मान कुछ है ही नहीं, एन का मान 10 माइनस 1 डी, तो 10 में से घटाएंगे तो 9 डी आएगा। 5 से हमने 125 को कैंसिल कर दिया 25 बार, तो 2a प्लस 9d बराबर 25। इन दोनों समीकरणों को हमने यहाँ पर रख दिया और यहाँ से हमने डी का मान निकाल लिया। डी का मान हमने समीकरण एक में रख दिया और यहाँ से हमारा क्या है 17। ठीक है, और a10 हमने को पूछा तो a10 का क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d। ठीक है, तो a का मान हमारे पास कितना 17 रख दिया और प्लस 9 गुणा माइनस के 1, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 हमारा आंसर आपके सामने है। ठीक है, यहाँ से हमने 4 पार्ट इसके डिस्कस कर लिए आराम से। 5वां पार्ट हम चलते हैं 5वें पार्ट की तरफ। देखिए 5वां पार्ट क्या कह रहा है, डी बराबर 5 दे रखा है बेटा इसमें, डी बराबर 5 है, एस एन बराबर 75 दे रखा है, और A9 निकालना है इसमें, ए कॉमा A9, ये दोनों चीज़ हमको निकालनी है इसमें। ठीक है, अब देखिए S9 दे रखा है 75। ठीक, अब यहाँ से हम इसको देख लेते हैं, S9 दे रखा है 75, तो एन का मान कितना हो गया यहाँ पे 9 हो गया, तो यहाँ पे एन का मान कितना दे रखा है हमको 9 दे रखा है बेटा। ठीक है, ये जो एन है 9 है हमारा, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास है ही, क्या है फॉर्मूला, n/2 n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान हमारा कितना है बराबर, ये कितना दे रखा हमको 75 है, एन का मान है 9/2, 2 गुणा ए का मान हमारे पास नहीं है प्लस एन 9 माइनस 1, और डी का मान हमको 5 दे रखा है बेटा, तो यहाँ लिख देंगे 5 बराबर 75। 9/2, 2a प्लस 9 में से 1 गया तो 8, 8 पंजे 40 बराबर 75। ठीक है, अब क्या करेंगे 2a प्लस 40, इसको उठा के हम इधर रख देंगे, को पलट जाएगा, अंश हर में हो जाएगा, हर बट्टा अंश हो जाएगा, मतलब कि 2/9 हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी 2/9। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ से 75 दूनी क्या होगा, इसका गुणा करो 75 दूनी 150/9। ठीक है, 150/9, 2a प्लस 40। अब इस 40 को हम इधर भेज देंगे बेटा, 2a बराबर 150/9 माइनस के 40, 2a बराबर 40 नंबर 360, 360 हो जाएगा, तो 150 में से 360 घटाएंगे तो 9/9 कर दिया, 150 में से 360 घटाएंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया तो 1, और 3 में से 1 गया तो 210 माइनस के बट्टा 9 2a। ये क्यों आया पता है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, अब क्या करेंगे 2a को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अब वो गलत लग गया थोड़ा सा,
2a बराबर माइनस का 210 बट्टा 9। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस 2 को हमें दरवेश देंगे बस। ठीक है, तो a बराबर 2 नहीं 18, तो नीचे हो जाएगा हमारा 18 बट्टे 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। ठीक, a बराबर 3 से काटो से, 3 छिंग 18 और ये कितना कटेगा 3 सत्ते 21 और 0 एक बार और कटेगा, 2 से 35 बार, 35 में 70 होते हैं और 2 दिया 6, तो माइनस के 35 बट्टा 3। ठीक है, तो a का मान हमने यहाँ से आराम से निकाल लिया। a का मान हमारा कितना आया माइनस के 35 बट्टा 3 आ गया यहाँ से निकाल के। अब हमको क्या निकालना है, S9 निकालना है। S9 तो है ही हमारा, A9 निकालना, सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमको A9 निकालना है। यहाँ लिखाएंगे, लिखेंगे A9वां पद, A9वां पद। A9 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8t। A का मान कितना है माइनस के 35 बट्टा 3 प्लस 8 गुणा D का मान कितना है हमारा, D का मान हमारा कितना है D का मान हमको कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो माइनस के 35 बट्टा 3 प्लस 8 पंजे 40, 40 दिया 120, माइनस के 35 प्लस 120 बट्टा 3, यहाँ से कितना निकल जाएगा, 120 में से 35 घटाएंगे तो 10×5 के 105 और 12 में से 3 गया तो 9, 10×5 के 5 और 11 में से 3 गया तो 8, 11 बचेगा हमें। ठीक है, बट्टा 3, तो A9 बराबर ये आ जाएगा आपका। ठीक है, 85 बट्टा 3, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। अब इसके चलते हैं 6 पार्ट पे, इसका जो 6 पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है 6 पार्ट। 6 पार्ट कह रहा है ए बराबर 2 दे रखा है और डी बराबर 8, एस एन बराबर 90, एन और ए एन ज्ञात करना है। लिख लीजिए, यहाँ पर दे रखा है, दिया है ए बराबर 2 और डी बराबर 8, एस एन बराबर 90, एन और ए एन निकालना है, एन और ए एन हमको निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है ही, ए एन बराबर हमको कितना दे रखा है, एस एन कितना दे रखा है 90 दे रखा है, लगाओ उसी फॉर्मूले को, एस एन बराबर हमको कितना दे रखा है 90, फॉर्मूला क्या है हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बराबर कितना है 90 है। n का मान हमको नहीं दे रखा, a का मान हमको दे रखा 2 गुणा 2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस n का मान हमको निकालना है और d हमको दे रखा है 8 बराबर 90। ठीक है, ये 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से इसको क्या करेंगे हम कट, हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का 90 में मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, एन 2 दूनी 4 प्लस 8n माइनस 8 ही का 8 बराबर 90 गुणा 2 कर देंगे, 2 नाम 18, 180 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये n है ही आपका, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस का 4 आएगा, पर 8n माइनस के 4 बराबर 180। n का मल्टीप्लाई करिए इसमें तो कितना आएगा 8n² माइनस के 4n, और इस 180 को हम इधर ले लें या उधर उधर ही रहने देते हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 4n कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 4n कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2n, 4 दूनी 8 और n यहाँ पे छोड़ दिया क्योंकि n² है, माइनस ये 4n हमने बाहर ले ही लिया पूरा, तो 1 बचेगा यहाँ पे, तो ये हो गया 180। ठीक, अब इस 4 से 180 को काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 4 चौको 16 बचे 2, 4 पंजे 20, 45 बार जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या बनेगा ये, अब इसको हम समीकरण बना लेते हैं, 2 का इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 2n² माइनस ये हो गया n, इस 45 को भी इधर ले लेंगे हम तो ये हो जाएगा माइनस में 45 बराबर 0, तो ये हो गया 45 दूनी 90, इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, ये समीकरण बन गया हमारा, तो 45 दूनी 90। अब इसके जो 2 अंक हैं हमारे, घटाने पर तो 1 आए, 1n आए और गुणा करने पर 90 आए, तो वो क्या है
दो ही संख्या हमारे पास 10 और 9, 10 नंबर 90 हो जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो रखेंगे कैसे हम यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2n² माइनस का 10n और प्लस का 9n। ठीक है, माइनस का 10 इसलिए लिया क्योंकि माइनस का n आ रहा है इसमें, इसलिए माइनस का अंक हमने बढ़ा रखा है, छोटा इसलिए ये इसको रख दिया है। ठीक है, तो माइनस का 45 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से और इसमें से 2n कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 2 पंजे 10, यहाँ पे प्लस के 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 9 पंजे 45 बराबर 0। ठीक है, तो 2n+9, 2n+9 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा n-5 बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर लेंगे, तो 2n बराबर +9, 2n+9 बराबर 0 हो गया, और एक n-5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो n का मान है वो -9, इस 2 को हम भट्टे में भेज देंगे, तो n का मान तो एक तो ये आ गया माइनस का, और एक आ गया हमारा प्लस का 5। तो हम किसको लेंगे, इस वाले को लेंगे, प्लस वाले नंबर को हम यहाँ से ले लेंगे n बराबर 5। अब हमको क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि n का मान तो हमने निकाल दिया, 5 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, an निकालना है, तो an का मतलब है पांचवा पद हमको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, an का मतलब n बराबर क्या हो गया यहाँ पे, an कितना हमारा, n का मान कितना बेटा हमारा 5 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे a5 बराबर a+4d। ठीक है, a का मान कितना हमारा, a का मान है 2, 2+4 गुणा d का मान कितना हमारे पास 8 है। ठीक है, कितना है 8, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4×32 और 2×34, 8×32, यहाँ लिखेंगे 2+32 और 2×2 4 और ये 3, a5 जो है हमारा कितना हो गया, वो 34 पद हो गया। ठीक है, a5 बराबर क्या हो गया, 34 हो गया यहाँ से। ठीक है, ठीक है बेटा, देखिए और रिवीजन करते रहिए बिंदास तरीके से। इसका जो अब है हमारा 7वां पार्ट, 7 पार्ट है इसकी। देखिए 7 पार्ट क्या कर रहा है इसका, ये पार्ट कह रहा है ए बराबर 8 दे रखा है इसमें, ए एन बराबर 62, एस एन भी दे रखा है, एन और डी निकालना है, सारवंतर पदों की संख्या निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर दिया है, ए बराबर 8 और ए एन बराबर 62, 62, और एस एन बराबर दे रखा है 210। ठीक है, तो एन और डी ज्ञात करने कह रहा है, एन निकालना है और डी निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, एस एन का मान हमको 210 दे रखा है और ए एन का मान हमको 62। तो पहले पहले ए एन निकाल लेते हैं, फिर इसको निकालेंगे। ठीक है, पहले ए एन निकाल लेते हैं। ए एन बराबर क्या होता है हमारा 62 है, इसका फॉर्मूला क्या है, ए एन, ए, हाँ a+n-1 इंटू डी बराबर क्या है हमारा 62। ठीक है, ए कितना है हमारे पास 8 है बेटा, प्लस एन का मान हमको निकालना है, डी का मान कितना दे रखा है ये भी निकालना है बेटा हमको, बराबर 62। यहाँ पर डी लिख लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा n-1 और डी। इस 8 को हम बेटा इधर भेज देंगे, वो माइनस में जाएगा आपका। ठीक है, n-1 और ये डी, 62 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 54, 54। ठीक है, यहाँ से हमारा ये प्रथम समीकरण बन गया बेटा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे यहाँ से हम, ए एन तो निकाल लिया, अब निकालेंगे एस एन। ठीक है, तो यहाँ से एस एन बराबर क्या है 210, ये क्या है हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी बराबर क्या इसके है 210 के, यहाँ लिख देंगे 210। एन का मान कितना है बेटा हमारा, एन का मान निकालना है हमको, 2 मल्टीप्लाई ए का मान हमको 8 दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, प्लस एन का मान हमको निकालना ही है, और डी का मान भी हमको निकालना है। क्या करना है हमको, n-1 डी, मिस्टेक तो नहीं हो रहा कहीं। ठीक है, n/2, 2 × 8 = 16 प्लस इसका हम इसमें मान रख सकते हैं, ये n-1 इंटू डी है और ये भी n-1 इंटू डी है, तो यहाँ से हम इसका मान लिख देंगे क्या 54, 54 लिख सकते हैं आराम से, है ना, तब लिख देते हैं हम 54। ठीक है,
एन माइनस वन इंटू डी की जगह हमने क्या कर दिया, ये 54 रख दिया, क्योंकि ये भी एन माइनस वन इंटू डी है, एन माइनस एक गुणा डी है, ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 54 के बराबर हो जाएंगे, इसलिए हमने 54 यहाँ पर रख दिया, बराबर किसके, 210 के। 210 से इसको काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, कितनी बार कट जाएगा बेटा, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको नहीं काट रहे, ये नहीं कटेगा, इसको गुणा होगा ना इसमें, तो एन बट्टा 2 गुणा 54 और 6 60 और 10 70 बराबर 210, ऐसे ही रहेगा बेटा, कटेगा नहीं, अब कटेगा पर 2 से इसको काट देंगे हम, 2 से 35 बार कट जाएगा ये, 35 गुणा एन करेंगे, 35 एन बराबर 210, ठीक है, एन बराबर 210 बट्टा 35। अब इसको काट देते हैं हम, एन बराबर 3 से कट जाएगा, नहीं 5 7 35 और 5 चौके 20 बचेगा, 5 दूनी 10, इससे भी काट देंगे हम, 7 छिंग 42, 6 बार कट गया, और 35 छिक्के कितने होते हैं, 210 होते हैं, 35 छिक्के हैं 6 पंजे 30, 6 18 और 3 21, ठीक है, ये 6 यहाँ से हमारा निकल के आ गया, ठीक है, एन बराबर कितना होगा 6। अब एन का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे और यहाँ से डी का मान हमारा निकल आएगा, एन बराबर कितना है हमारा 6 आ गया, हमको एन चाहिए था 6 आ गया, अब हमको डी चाहिए, तो एन का मान हम इसमें रख देंगे, एन का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे एन का मान, एन का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, एन का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा, एन का मान 6 है तो 6 रख दीजिए यहाँ पे, एन माइनस वन इंटू डी बराबर 54, एन कितना है हमारे पास 6 माइनस 1, और डी का मान हमको कितना है, डी का मान हम निकाल रहे हैं बेटा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 54, 6 में से घटाएंगे तो 5 डी बराबर 54, ठीक है, डी बराबर क्या होगा 54/5 हो जाएगा बेटा यहाँ पे, 54/5 हो जाएगा, तो डी बराबर पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, हाँ डी का मान निकाल दीजिए, 5 एकम 5, 10 पंजे 50 और 5 अट्ठे 40, इस तरीके से हमारा ये आंसर भी आराम से निकल जाएगा, ठीक है, डी का मान पूछा था और एन का मान पूछा था, जो कि हमने आराम से इसको निकाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें हुई नहीं, ठीक है, ये हो गया आपका 7वां पार्ट सॉल्व। अब चलते हैं हम 8वें पार्ट की तरफ, देखिए इसकी जो 8वां पार्ट है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 8वां पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए एन बराबर क्या 4 दे रखा है हमको, ठीक है, ए डी बराबर 2 है और एस एन बराबर -14, एन और ए पद और प्रथम संख्या हमको याद करनी है यहाँ पे, ठीक है, देखिए तो ए एन बराबर कितना दे रखा है हमको, यहाँ पे लिख लेते हैं 4, यहाँ पे लिखेंगे दिया है ए एन बराबर 4 और डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14, एन और ए निकालना है, एन निकालना है और ए निकालना है हमको, ठीक है, 3 पद हमको, 3 के आंसर हमको दे रखे हैं, ए एन डी और एस एन दे रखे हैं, एन और ए हमको निकालना है, तो ए एन बराबर 4 दे रखा है, यहीं से हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे, ए एन बराबर क्या है 4 है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 4, ठीक है, हमको किस चीज का मान दे रखा है, ओनली क्या दे रखा है, डी दे रखा है हमको यहाँ पे, तो डी का मान हम इसमें रख देंगे एन माइनस वन और डी का मान क्या है 2 बराबर 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे ए प्लस 2 का एन में गुणा करेंगे 2n माइनस 2 एकम 2 बराबर 4, तो ए प्लस 2n, इस -2 को बेटा हम इधर भेज देंगे तो प्लस 4 प्लस 2, तो ए प्लस 2n बराबर 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, ठीक है, ए प्लस 2n बराबर क्या हो जाएगा 6, ठीक है, ए का मान और निकाल सकते हैं यहाँ से, तो ए बराबर जो होगा हमारा 6 माइनस 2n, ठीक है, इसका हम जहाँ यूज होगा वहाँ इसको हम रख सकते हैं, ए का मान है बेटा ये 6 माइनस 2n, और क्या दे रखा हमको एस एन बराबर -14, तो यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर -14, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -14, ठीक है, n का मान यहाँ पे है ही नहीं हमारे पास, ये निकालना है, 2a, ए का मान भी नहीं हमारे पास, ए का मान हम इसको 6-2n रख सकते हैं, हमें ये ए है ना, इस ए का मान हम 6-2n रखेंगे, ठीक है, क्या रख सकते हैं, लेकिन ये 2a क्या गलत कर दिया हमने,
हम इसमें दूसरा फॉर्मूला रख सकते हैं, इससे तो लंबा हो जाएगा। देखिए, इससे जो अगला फॉर्मूला है हम उससे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। कौन सा है वो फॉर्मूला? एस एन बराबर माइनस के 14। इसको लिखेंगे हम एन अपॉन टू। यहाँ पे हमको ए एन का मान दे रखा है तो यहाँ लिख देंगे हम ए प्लस ए एन। ठीक है, एन बट्टे टू। ए का मान कितना हमारे पास, हमको निकालना ही है इसमें। तो निकालना क्या है हमारे पास, ये रहा 6 माइनस 2n। इसको हम बाद में निकालेंगे। 6 माइनस 2n दे रखा है तो इसको लिखेंगे 6 माइनस 2n प्लस ए एन दे रखा है हमको 4। बेटा क्वेश्चन में 4 दे रखा है। अब यहाँ से एन का मान आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, एन अपॉन टू, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बराबर किसके, -14 के, -14 के। ठीक है, और 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 10, 10 माइनस 2n बराबर -14। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे कर लेते हैं इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। एन बट्टा 2, यहाँ से हमने ले लिया 2 कॉमन। 2 कॉमन लेके यहाँ पे क्या बचेगा, 5 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, एन बचेगा, क्योंकि 2 मैंने बाहर ले लिया, बराबर -14। 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे। अब बचेगा हमारे पास क्या, एन, ये 5 माइनस एन बराबर -14। ये क्या हो गया, 5n हो जाएगा। यहाँ पे होगा ये 5n माइनस एन का एन में मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वेयर बराबर -14। ठीक है, अब इन दोनों को हम इधर उठा के ले जाएंगे बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस का एन स्क्वेयर और माइनस का 5n, साइन चेंज हो जाएंगे, -14 ये रहेगा ये आपका बराबर 0। अब इसके हम फैक्टराइज कर लेते हैं, क्या होंगे इसके, और दो संख्या हमको चाहिए, इसका मल्टीप्लाई 14 हो और भाग सॉरी घटाएं तो क्या हो, -5 हो। तो क्या होगा, 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14। तो यहाँ लिखेंगे एन स्क्वेयर -7n प्लस के 2n -14 बराबर 0। तो एन कॉमन, एन -7 प्लस 2 n-7 बराबर 0। तो n प्लस 2 और n माइनस यहाँ पर 7 बराबर 0। तो यहाँ पर ये तो नेगेटिव आएगा ये वाला नंबर, हम इस वाले को ले लेते हैं n बराबर 7। ठीक है, ये पॉजिटिव है। ठीक, तो इस n का मान हम किस में रख देते हैं, इस वाले में रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 मान लीजिए, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, n का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे n का मान हमारा, n का मान थोड़े ना a का मान निकलेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ लिख लेते हैं n का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये हमारे पास क्या है, a बराबर 6 माइनस 2n, n का मान 7 है, 6 माइनस 2 गुणा 7, 6 माइनस 7 दूनी 14, 14 में से 6 गए तो -8। a का मान जो है वो क्या है हमारे पास, -8 आ गया बेटा। ठीक है, a और n का मान हमने दोनों आराम से निकाल लिए इसमें। ठीक, अब चलते हैं हम इसके 9वें पार्ट की तरफ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है आपकी। और तीसरे क्वेश्चन का आपका आई एक्सपेक्ट। ठीक है बेटा, देखिए एक ए का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है, एस का मान दे रखा है, डी का मान इसमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिया है। क्या दे रखा है हमको, ए का मान कितना है बेटा, 3 है, और एन का मान कितना हमारा 8 है, और एस का मान दे रखा है 192 192। तो हमको ज्ञात करना है डी। इसमें बेटा बेटा क्या करना है, डी निकालना है हमको। यहाँ पर डी ज्ञात करना, तो फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन तो दे रखा है हमको, तो रख दीजिए। क्या रखेंगे, इसको रखेंगे एस एन बराबर 192। ठीक है, एन का मान कितना दे रखा है हमको, 8 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 192। एन का मान कितना, 8 दे रखा है हमको, 8/2, 2 गुणा 3 रखेंगे, प्लस एन का मान 8 दे रखा है, डी हमको यहीं से मिल जाएगा आराम से। तो चौके 8, 4 आ गया, 2 3 6, प्लस 8 में से घटाएंगे तो 7 डी आएगा बेटा बराबर 192। 4 से 192 को इसको कट कर देंगे, 4 चौक 16 बचेंगे 3, 4 अट्ठे 32, 48 आ गया। तो 6 प्लस 7 डी बराबर 48। तो 7 डी बराबर 48 में से 6 घटाएंगे, डी बराबर 48 में 6 घटेंगे तो कितना आएगा 42। 7 को बट्टे में पहुंचा देंगे इधर,
तो क्या हो जाएगा 7×42, डी बराबर 6। ठीक है, जो इसका सार बनता है हमने 6 निकाल लिया आराम से। ठीक, ये इसका 9वां पार्ट हो गया। डी निकालना था बस, और कुछ निकालना ही नहीं था इसमें। एस एन दे रखा है 192, फॉर्मूला लगा दिया, एन का मान रख दिया, ए का मान रख दिया, और डी का मान यहाँ से हमारा निकल गया आराम से, 6 आ गया। ठीक है, अब इसका जो 10वां पार्ट है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, आप अपने गणित में देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है इसने। तीसरे क्वेश्चन का एक्स पार्ट, एल बराबर इसमें दे रखा बेटा एल। एल को हम क्या बोलते हैं, ए 9 बोलते हैं बेटा। एल दे रखा हमको 28, 28। एस बराबर है 144, और कुल 9 पद हैं। कितने हैं, कुल कितने पद हैं, 9 पद हैं। कितने पद हैं यहाँ पे, कैसे लिखें इसको, इसको लिख देते हैं, कुल 9 पद हैं। ठीक है, तो ए ज्ञात करना है बस हमको, क्या निकालना है, प्रथम पद निकालना है। ठीक है, एल को हम क्या लिखते हैं, ए 9, ए एन सॉरी, ए एन बराबर 28। इसको एन कितना दे रखा है हमको यहाँ पे, 8 सॉरी 9 दे रखा है, तो ए 9 बराबर क्या हो गया, 28 हो गया बेटा। ठीक, इसको समझ लेना ध्यान से आप बस। एल को हम लिख सकते हैं ए 9, ए एन बराबर 28। एन का मान पद कितने दे रखे हैं, 9 पद हैं, तो ए एन, एन का मान कितना हो गया, 9 हो गया। ए एन, एन का मान कितना है, 9 है, तो ए 9 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 8d बराबर 28। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है हमको, कुछ दे नहीं रखा, ए भी नहीं है और डी भी नहीं है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। देखते हैं आगे, इससे निकालते हैं। एन का मान कितना दे रखा है, 9 है, पद तो दे रखा था, एस 9 हो गया, ये एस 9 बराबर 144। ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 144। एन का मान 9/2, 9 दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई ए का मान हमको निकालना है बेटा, प्लस एन का मान 9 है ही हमारे पास, और डी, डी नहीं भी दे रखा हमको, बराबर 144। ठीक है, तो इस दो को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल सकते हैं क्या हम। चलो पहले सॉल्व करिए, 2a प्लस 9 में से गया तो 8d, ठीक है, बराबर 144। इस दो को बेटा हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, 2 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचेगा, a प्लस 2 चौके 8d, 2 चौके 8 हो गया, बराबर 144। ठीक है, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया इसमें से बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा, प्लस 2 चौके 8 हो गए, तो यहाँ 4d बचेगा, बराबर 144। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हुआ, 9 a प्लस 4d बराबर 144। 9 से इसको कैंसिल कर देंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचेंगे 5, 9 चिंग 54, 16, 16 नंबर 144। ठीक है, तो ये जो हमारा बचेगा बनेगा वो क्या होगा, हमारा समीकरण सेकंड मान लेंगे हम इसको। ठीक है, वहां पर a प्लस 8d बराबर 28 था, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया, इसको समीकरण हम सेकंड मान लेते हैं। दोनों को हम रख देते हैं यहाँ पर, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 हमारे पास क्या है, एक तो ये है a प्लस 8d बराबर 28, a प्लस 8d बराबर 28, दूसरा है हमारे पास a प्लस 4d बराबर 16। यहाँ लिख देते हैं हम घटाने पर। ठीक है, घटाने पर क्या हो जाएगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ए से कैंसिल, 8 में से 4 गया तो 4d, 28 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा, 12। तो डी का मान यहाँ से कितना निकल के आएगा, 4×3 12, तो डी बराबर यहाँ हमारा निकल के आ गया 4×3 12। डी का जो मान है हमने क्या निकाल दिया, 3 निकाल दिया। अब डी का मान हम किसी समीकरण में आप रख सकते हैं, रख दीजिए, यहाँ लिखेंगे डी का मान, अतः डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या हमारे पास, a प्लस 8d बराबर 28। ठीक है, a का मान हमको निकालना है यहाँ से 8d, d का मान कितना 3। ठीक है, 8 या 24 होते हैं, इस 24 को हम इधर भेज देंगे बेटा, तो यहाँ से a का मान हमारा आराम से निकल आएगा, a बराबर 28 माइनस 24, तो ये कितना आ गया, 28 में 24 हटाएंगे तो 4।
तो जो ए का मान है हमारा वो कितना आया यहाँ पे 4, हमने यहाँ पे आराम से निकाल दिया। ठीक है, हमारा जो ये एल दे रखा था इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं। पद कितने दे रखे हैं 9, एन बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब एस 9 बराबर 144 दे रखा है, फॉर्मूला लगाएंगे 144 को बराबर में रखेंगे, तो यहाँ से हमारा ये समीकरण निकलेगा। दोनों समीकरणों को हम यहाँ से रख देंगे, जो हमारा डी मान निकलेगा और डी का हमारा समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, अब इसके जो 10 पार्ट हैं हमने इस वीडियो में क्या करें, डिस्कस करें बेटा। ठीक है, जो 10 पार्ट है हमने इस वीडियो में इसके डिस्कस कर लिया आराम से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो नेक्स्ट इसमें दे रखे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।